बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ समझाने आया हूँ। अगर तुम उसे समझ लो तो समझो तुम्हारी नैया पार हो जाए। इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, लेकिन आज जो समझा रहा हूँ उसे अच्छे से समझ लो। तुम इन दिनों कई बार क्रोध में आकर किसी से कुछ गलत शब्द में व्यवहार कर रहे हो। ये मैं तो देख सकता हूँ ना। देखो, अगर इसी तरह तुम अपने वाणी पर संतुलन ना रख पाए और अगर तुम्हारे रिश्तों में दरार उत्पन्न हो जाए तो बाबा ही क्या, कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम्हें समझाने आया हूँ, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। बच्चों, मैं हर वक्त तुम्हें किसी न किसी मार्ग से समझाने आ पहुँचता हूँ। आज भी मैं इस संदेश के द्वारा तुम तक पहुँचा हूँ कि तुम अपना क्रोध को नियंत्रण में कर लो, वरना कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें अपने कई रिश्ते इस क्रोध के कारण गंवाने पड़ सकते हैं और फिर तुम रोते हुए मेरे तक ही आओगे। इसीलिए सावधान कर रहा हूँ। अगर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है तो शांति से मेरा नाम जाप किया करो। अगर तुम्हें ऐसा भय लगता है कि मैं कुछ खो दूंगा तो घबराओ मत। मैं साईं बाबा तुम्हें प्रेम पूर्वक इस संदेश द्वारा तुम्हें आश्वस्त करने आया हूँ कि तुम डरो मत और घबराओ मत, और जो क्रोधावस्था चल रही है इस पर नियंत्रण करो। तुम थोड़ी ध्यान धारणा भी किया करो। अगर कोई तुमसे ऊंचे शब्द में बात भी करे तो कुछ दिन बात का जवाब मत दो। हो सके उतना शांति से व्यवहार करो। तुम्हारा बाकी तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब तुम किसी को क्रोधावस्था में बात करते हो तो अपना आपा खो देते हो। मैं सिर्फ अभी की परिस्थिति नहीं बता रहा, अगर आगे भी ऐसा वक्त ना आए इसीलिए तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। कोई निर्णय उचित समय पर ही लेने पड़ते हैं, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। बाकी तो तुम्हारा जीवन बड़ा ही सरल है। 11 वचनों को रोज पढ़ा करो और उदी का टीका अपने माथे पर और जुबान पर लगाया करो। तुम देखोगे कुछ ही दिनों में तुम्हारा क्रोध शांत होते नजर आएगा। और मेरा नाम जाप तो तुम करते ही हो ना। बाबा तुमसे बड़ा स्नेह रखते हैं, इसीलिए आए दिन तुम्हारे लिए कुछ संकेत भेजते हैं। इसे सुन लिया करो और अपने जीवन में अपनाओ। सब अच्छा होगा, सब शुभ होगा, तुम्हारा कल्याण हो। सबका मालिक एक।